बच्चों, हम लोगों ने नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सारे रूल्स को देख लिया। अब उस रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ कंपाउंड को लेकर के उसके IUPAC नेम को देखने वाले हैं। तो जो रूल्स दिया गया है उसको आपको देखना, जो चार्ट आपको लिगेंड का दिया गया उसको देखना है, और जो ट्रांजिशन एलिमेंट आपको फोर्थ सीरीज का दिया गया है 3D 4D 5D, ये जो सीरीज का दिया गया है वो आपको दिमाग में रखना है और इसके नाम को लिखना है। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट कंपाउंड को अगर देखते हैं तो ये देख लीजिए स्क्वायर ब्रैकेट। जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अभी आप बोर्ड पर देख रहे हैं वो सब में स्क्वायर ब्रैकेट, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेशन स्फेयर को लिखा जाता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और कोऑर्डिनेशन स्फेयर को इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में दो ही चीज़ रहता है, एक सेंट्रल मेटल एटम और दूसरा लिगेंड। तो ये आप बिल्कुल दिमाग में रखें कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में दो ही चीज़ होगा, एक का नाम होगा सेंट्रल मेटल एटम और एक का नाम होगा लिगेंड। जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वो D ब्लॉक का एलिमेंट है और D ब्लॉक के चार्ट को आपको डाल दिया गया है, आप देख चुके हैं उसको। तो D ब्लॉक के एलिमेंट उसमें आएंगे। उसके बाद लिगेंड का गप करें तो तीन टाइप के लिगेंड को आपने देखा है, निगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव। तो उसका ऑर्डर भी इसी टाइप से होता है। कहने का सेंस है कि अगर तीनों लिगेंड को दे दिया जाए, निगेटिव लिगेंड को, न्यूट्रल लिगेंड को, पॉजिटिव लिगेंड को, तो ये उसका ऑर्डर भी है। मतलब फर्स्ट निगेटिव लिगेंड, सेकंड न्यूट्रल लिगेंड, थर्ड पॉजिटिव लिगेंड को हम लोग लिखेंगे। और अगर एक ही प्रकार का लिगेंड बार बार आ जाए, जैसे दो बार, दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, और आपको ये भी कहा गया है कि अगर कोई लिगेंड ऐसा हो जो पहले से ही अंकिक हो, पहले से ही न्यूमेरिकल हो, पहले से ही उसमें प्रीफिक्स लगा हुआ हो, तो उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप 2 के लिए 20, 3 के लिए 30, 4 के लिए टेट्राकिस, पेंटाकिस etc आप यूज़ करते हैं। तो रूल्स आप देख चुके हैं। और कोई भी लिगेंड होगा और डिफरेंट टाइप का होगा तो आप उसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर लिखते हैं, ये भी आपको पता है। और जो ON होता है आपको उसको रोमन न्यूमरल में लिखते हैं, ये भी आपको पता है। तो रूल्स को आप देख करके बैठें तो फिर इस नाम को पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। आइए फर्स्ट कंपाउंड पे। तो जो ये फर्स्ट कंपाउंड आप देख रहे हैं, इस फर्स्ट कंपाउंड में आप पहले किसको लिखिएगा। तो आपने रूल सीखा है कि धनायन को पहले लिखा जाता है, उसके बाद ऋणायन लिखा जाता है। तो पहले आयनाइजेशन स्फीयर पर आप नज़र डालिए। आयनाइजेशन स्फीयर देखिए, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आपका आयनाइजेशन स्फीयर रहता है। ये आपका ऋणायन है, ये आपका धनायन है। अगर यहाँ पर धनायन रहता, यहाँ पर कोई ग्रुप 1 या ग्रुप 2 का एलिमेंट होता है, ये भी आपको बताया गया है। आयनाइजेशन स्फीयर में अगर कैटायन रहता, धनायन रहता, तो उसका नाम हम पहले लिखते, लेकिन अभी नहीं है। आप आ जाइए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, चूँकि ये भी आपका काउंटर आयन है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में जो भी चीज़ रहता है उसको आप क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन स्फीयर, या क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। तो यहाँ पर या तो काउंटर आयन होगा या तो आयनाइजेशन स्फीयर होगा, दोनों एक ही चीज़ है। तो इसको तो आप बहुत बाद में लिखते हैं, जब सब कुछ लिखा हुआ हो जाएगा तब इस काउंटर आयन को लिखेंगे, चूँकि ये क्या है, ऋणायन। ऋणायन का नाम सबसे बाद में लिखा जाता है। आइए तब अब देखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको बताया गया कि दो ही चीज़ रहता है, एक का नाम आपका क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, एक का नाम क्या है, लिगेंड। तो आप सेंट्रल मेटल एटम के पहले किसका नाम लिखिएगा, लिगेंड का। अब लिगेंड में आप ये चेक कर लीजिए कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि न्यूट्रल है। तो बताइए NH3 किस प्रकार का लिगेंड है। आपको जो लिगेंड का चार्ट दिया गया है, आप उसमें ये देखें कि किस पर चार्ज है। जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो कैटायन हो गया,
वो पॉजिटिव लिगैंड हो गया। जिस पर निगेटिव चार्ज है वो निगेटिव लिगैंड हो गया, और जिस पर कोई चार्ज नहीं है वो आपका न्यूट्रल लिगैंड है। तो आप ये देखिए कि NH3 नाम भी आपको दिया गया है। NH3 का नाम क्या है? एमीन। तो NH3 का नाम एमीन हुआ तो ये किस प्रकार का लिगैंड हो? तो ये हो गया आपका न्यूट्रल लिगैंड, और कोई दूसरा लिगैंड इसमें है ही नहीं। इसीलिए आपको लिखना पड़ेगा किसको? न्यूट्रल लिगैंड को। अब न्यूट्रल लिगैंड देख लीजिए, न्यूट्रल लिगैंड है और एक ही टाइप का है और 6 लिगैंड है। यहाँ पर ये न्यूट्रल लिगैंड हुआ और ये 6 हुआ, तो 6 के लिए आप न्यूमेरिकल प्रीफिक्स क्या यूज़ करते हैं? हेक्सा। तो यहाँ पर 6 के लिए क्या हो जाएगा? हेक्सा। एक चीज़ और आपको बताया गया था कि यदि सेंट्रल मेटल एटम के साथ सेम टाइप का लिगैंड रहे, इसको बोलते हैं होमोलेप्टिक। इसको क्या बोला जाता है? होमोलेप्टिक लिगैंड। इसका मतलब अभी जो यहाँ पर इस कंपाउंड में ये लिगैंड है, ये क्या है? होमोलेप्टिक। और सेम टाइप का है तो 6 के लिए क्या लिखते हैं? हेक्सा। नाम लिखना आप शुरू कर दीजिए। तो आपने यहाँ से नाम लिखना शुरू किया, ये जो लिगैंड था न्यूट्रल लिगैंड, ये 6 था, तो आपने नाम लिखना शुरू किया इसका हेक्सा। क्यों लिखा हेक्सा? क्योंकि एक ही प्रकार का लिगैंड 6 बार है, इसीलिए आप क्या करते हैं? न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का प्रयोग करते हैं। हेक्सा लिखा। अब जिसके लिए आपने हेक्सा लिखा उसका नाम क्या है? NH3 का नाम क्या है? एमीन। और आपको ये भी पता होगा कि न्यूट्रल लिगैंड में कुछ लगाया नहीं जाता है। न्यूट्रल लिगैंड में कुछ नहीं लगाया जाता है, निगेटिव लिगैंड में O लगाया जाता है और पॉजिटिव लिगैंड में EM लगाया जाता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा लिगैंड है? यहाँ पर आपका न्यूट्रल लिगैंड है तो कुछ नहीं लगेगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखिएगा आप? हेक्सा एमीन। हेक्सा एमीन इसको लिखा। अब आइए आपके पास लिगैंड नहीं बचा। अब लिगैंड नहीं बचा तो अब क्या बचा? तो अब बच गया सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पर कौन सा है? देखिए CO किसका सिंबल है? कोबाल्ट। तो आप यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखिए कोबाल्ट। एक चीज़ यहाँ पर याद रखें कि अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स रहता है या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स रहता है तो आप सेंट्रल मेटल एटम में कुछ नहीं लगाते हैं। बट अगर एनायनिक लिगैंड रहता है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स रहता है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, तो आप सेंट्रल मेटल एटम में क्या लगाते हैं? 8। तो अभी आप ये गौर कीजिए, ये न्यूट्रल है, इसका मतलब ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स नहीं है। और एनायनिक कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा तो नॉर्मल जैसे नाम लिखते हैं आप मेटल का, वैसे आप लिखिए। कोबाल्ट का नाम कोबाल्ट होगा, कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे। ये कोबाल्टेट तब लिखते जब यहाँ पर लिगैंड में आपका सिर्फ क्या रहता? निगेटिव लिगैंड रहता। तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसलिए सिर्फ क्या लिखेंगे? कोबाल्ट। उसके बाद आपको क्या रूल सिखाया गया था कि जब आप सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं तो आप उसका क्या लिखिए? आप उसका ON लिखिए। और ON कैसे लिखिएगा? रोमन न्यूमरल में। रोमन न्यूमरल में। तो पहले आप ON इसका निकाल लीजिए। तो ON निकालिएगा तो किसका निकालिएगा? सेंट्रल मेटल एटम का। तो सेंट्रल मेटल एटम आपका भी क्या है? कोबाल्ट है। अभी आपका सेंट्रल मेटल एटम क्या है? कोबाल्ट। और नाम लिखने के क्रम में आप ये भी दिमाग में रखें कि ये जो आपको गैप्स दिख रहा है, ये गैप्स नहीं दिखना चाहिए। ये गैप्स नहीं दिखना चाहिए, थोड़ा भी इसके बीच में गैप्स नहीं होगा। इसका मतलब हेक्सा, एमीन, कोबाल्ट ये सब क्या रहेगा? सटा हुआ। आप इसको ऐसे लिखें, ये गैप्स आप नहीं दे सकते हैं। हेक्सा एमीन ये क्या हो गया? कोबाल्ट। अगर इसके बीच में गैप्स रहता है तो ये नाम क्या हो जाएगा? गलत। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जब आप नाम लिखें तो ये आप ध्यान में रखें कि इसके बीच में गैप्स नहीं होना चाहिए। तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट लिखा। अब रहा बात ON का। तो ON किसका निकलेगा? सेंट्रल मेटल एटम का। और आपको पता है ये कंपाउंड आपका है, आपको पता है कि पूरा कंपाउंड है तो ON कितना होना चाहिए? ON होना चाहिए 0। तो ON होना चाहिए 0। निकालते आप किसका है? सेंट्रल मेटल एटम का। आ जाइए इस पर। ये आपका कौन सा लिगैंड है? तो न्यूट्रल लिगैंड है। न्यूट्रल लिगैंड का ON क्या होता है? 0।
न्यूट्रल लिगेंड का ON 0, मतलब आपको ये बताया गया है कि किसी कंपाउंड का ON क्या होता है 0। और चार्ज प्रेजेंट ऑन पॉलीएटॉमिक आयन रिप्रेजेंट्स इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। अगर किसी पर जितना चार्ज रहता है वही उसका ON होता है, तो इस पर तो चार्ज क्या है 0, तो ये हो गया ON। 6 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिएगा तो 0 ही रहेगा। अब आ जाइए इस पर, ये क्लोराइड है, तो क्लोराइड पर कितना चार्ज है 1, तो उसका ON क्या होना चाहिए -1 और मल्टीप्लाई। अब टोटल कंपाउंड का क्या होना चाहिए 0, इसका तो आप निकाल ही रहे हैं, इसका तो आप निकाल ही रहे हैं, तो पूरे कंपाउंड का होना चाहिए 0। इसका मतलब है ये 0 हो गया, ये -3 इधर आएगा तो +3। इसका मतलब जो कोबाल्ट है उसका ON क्या होना चाहिए +3। और जो +3 हुआ तो आप इसको कैसे लिखिएगा, तो ON को लिखा जाता है रोमन न्यूमरल में, रोमन न्यूमरल में लिखा जाता है। इसका मतलब 1 2 3 4 ऐसे लिखिएगा। और इसको लिखा जाता है पैरेंथेसिस में। इसको जो लिखा जाता है वो कहाँ लिखा जाता है, तो इसको लिखा जाता है पैरेंथेसिस में। तो पैरेंथेसिस आप ऐसे दीजिए, इसके अंदर लिखिए। रोमन न्यूमरल को पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाता है, तो इसको आप ऐसे लिखिए। तो सेंट्रल मेटल एटम आप लिख चुके हैं, सेंट्रल मेटल एटम का नाम आप लिख चुके हैं। अब इसके ON का गप आया। ON को कैसे लिखा जाता है, रोमन न्यूमरल में, अब पैरेंथेसिस के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर। ये हो गया पैरेंथेसिस, ले लीजिए पैरेंथेसिस, और इसके अंदर लिखा जाता है। तो अभी ON कितना हुआ 3, ये दे दिए 3। अब क्या करेंगे, अब मेरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी का टोटल चीज़ हो गया। चूँकि अब कोई लिगेंड रहा नहीं, अब हम लोग आ जाएंगे आयनाइजेशन स्फीयर में, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज़ रहेगा वो हो गया आयनाइजेशन स्फीयर। यहाँ रहेगा तो कैटायन, यहाँ रहेगा तो एनायन। ये एनायन है और इसके नंबर पे नहीं जाना है कि 1 है 2 है 3 है 4 है, इस पर नहीं जाना है। Cl का क्या नाम है क्लोराइड, Cl का क्या नाम हो गया क्लोराइड, तो Cl का नाम क्लोराइड है। यहाँ रहता तो ऋणात्मक लिगेंड में आप O लगाते, लेकिन ये क्या है, ये आयनाइजेशन स्फीयर है, इसलिए आप सीधा नाम लिखिए जो नाम है। तो Cl का क्या नाम हो गया क्लोराइड, तो यहाँ पर क्या दे देंगे क्लोराइड। ये हो गया, ये हो गया इसका कंप्लीट नाम, ये हो गया कंप्लीट नाम। अब रह गया बात कि इसमें आप क्या निकालिएगा। एग्ज़ाम में कभी CN पूछ देता है, तो कभी ON पूछ देता है, तो कभी EAN पूछ देता है। अगर EAN इसमें पूछता तो हमने क्या फार्मूला सीखा है, Z - ON + 2 गुना CN। अब Z - ON को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर, दिस इज आल्सो ऑक्सीडेशन नंबर, दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर और दिस इज आल्सो कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब आइए Z, अगर हम Z का गप करें तो ये Z क्या है, ये Z है एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ये Z हो गया। और एक चीज़ ये भी दिमाग में रखें कि जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो आप कैपिटल लेटर से कभी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, इसको ऑलवेज आप स्मॉल लेटर से ही शुरू करें। इनकेस अगर यहाँ पर कैपिटल लेटर होता है तो भी आपका नाम क्या हो जाएगा गलत। तो आप यहाँ पर जब भी नाम लिखें तो स्मॉल लेटर से ही शुरू करें, क्योंकि कॉम्प्लेक्सेस के नाम कभी कैपिटल लेटर में नहीं होते हैं और ये एक नाम होता है, ये एक नाम होता है। आ जाइए Z पे। Z क्या है, Z है सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर, और इसीलिए आपको सिंबल सहित टोटल एलिमेंट का एटॉमिक नंबर साथ में दे दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट अभी पढ़ रहा है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, ये 27 हो गया। आ जाइए ON पे। ON क्या हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, अभी तुरंत निकालें कितना 3, यहाँ पर क्या दे देंगे 3 + 2 गुना CN। अब आ जाइए CN, नंबर ऑफ लिगेंड अटैच्ड विथ सेंट्रल एटम इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर ऑफ
लिगेंड। तब देखिए लिगेंड का नंबर कितना है, तो लिगेंड का नंबर क्या है 6, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। ये बात आप दिमाग में रखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर का डिफिनेशन भी दे तो भी यही बात बोलिएगा जो आप इसको बनाने के क्रम में बोलते हैं। नंबर ऑफ लिगेंड अटैच्ड विद सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अभी क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पर क्या बैठा देंगे 6। इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा 27, ये हो गया 12 माइनस 3, ये क्या हो रहा है 39 माइनस 3, ये क्या हो रहा है 36। एक चीज़ आप ये याद रखेंगे कि जो इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस आपने सुना है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। तो ये क्या हो गया, एटॉमिक नंबर पर आ जाइए 2, 10, 18, 36, 54, 86। तो आप ये गौर कीजिएगा कि जो आप EAN इसका निकालिएगा, EAN इज फॉर क्या हुआ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और ये जो EAN आप निकालिएगा ये इनर्ट गैस के अप्रॉक्सीमेटली आएगा या एग्जैक्टली आएगा। हो सकता है कि अप्रॉक्सीमेटली आए, हो सकता है एग्जैक्टली आए। इनकेस अगर एग्जैक्टली आता है तो आप समझ लीजिए कि जो कंपाउंड आपको मिला है वो स्टेबल। अभी देखिए EAN कितना आया है 36, इसका मतलब जो कंपाउंड है वह क्या है स्टेबल है 36। तो EAN अभी आया 36, इसका मतलब कंपाउंड स्टेबल है। इस चीज़ को आप दिमाग में रखें, या तो एग्जैक्टली आएगा या तो अप्रॉक्सीमेटली आएगा। अभी जो आपका आया है वो क्या आया है अप्रॉक्सीमेटली नहीं, बल्कि क्या आया है एग्जैक्टली। तो ये आपने क्या निकाल लिया EAN। ऐसे करके आप नाम का अगर प्रैक्टिस करें तो आप इसके नाम को भली भांति क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। अब आप इसमें किसी भी नाम को ट्रायल कीजिए, जो रूल को अभी भी आपने सुना उसके अकॉर्डिंग किसी भी नाम को आप लिखने का क्या कीजिए ट्रायल, तो आप लिख सकते हैं। मान लीजिए कहीं से कोई कंपाउंड उठा लीजिए, इसमें जो कंपाउंड इसमें लेना है किसी कंपाउंड को ले लीजिए। सपोज आपने चूज किया 3 नंबर, ऐसे आपको टोटली लिख लेना है। मान लीजिए कि 3 नंबर को आपने चूज किया तो K3FeCN का होल 6 ये कंपाउंड। और एग्ज़ाम में इसी प्रकार के कंपाउंड का नाम आपको लिखने के लिए मिलता है और निश्चित रूप से लिखने के लिए मिलता है, ऐसा नहीं कि कभी नहीं भी मिलता है। IUPAC नेम निश्चित रूप से दिया ही जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। हो सकता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम किसी साल नहीं भी दे, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC नेम को तो हर साल दिया ही जाता है, निश्चित रूप से दिया जाएगा। अब आ जाइए यहाँ पर आप देख लीजिए, ये हो गया आपका स्क्वायर ब्रैकेट, ये हो गया आपका स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या रहता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 ही चीज़ रहता है, एक आपका रहता है सेंट्रल मेटल एटम और एक रहता है लिगेंड। आइए अब उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जाइएगा तो क्या रहता है आयनाइजेशन स्फीयर। तो पहले आप किसका नाम लिखते हैं, तो पहले आप लिखते हैं धनायन का नाम। तो आपको पता है कि धनायन का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, और आप शुरू कीजिए इसके नाम को, इसके नाम को आप स्टार्ट कीजिए। बोलिए इसमें से किसको पहले लिखा जाए। आयनाइजेशन स्फीयर में ये कैटायन, तो कैटायन का नाम सबसे पहले, के का क्या नाम होता है पोटेशियम। आप यहाँ पर लैटिन नाम यूज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर आप क्या लिखिए पोटेशियम। तो ये हो गया आपका पोटेशियम, पोटेशियम लिख दिए। यहाँ पर आपको ये भी बताया गया कि ये 3 है, 4 है, 2 है, 5 है, इस पर आपको माइंड नहीं करना है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ये हो गया पोटेशियम। बस ये आपका धनायन का नाम खत्म। अब आ जाइए आप कोऑर्डिनेशन एंटिटी में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप किसका नाम पहले लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप नाम लिखते हैं लिगेंड का पहले लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं सेंट्रल मेटल एटम का। तो लिगेंड में भी वैरायटी देखना पड़ता है आपको कि क्या निगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, क्या न्यूट्रल। निगेटिव रहता है तो फर्स्ट निगेटिव, फिर न्यूट्रल, और फिर
ये आपका पॉजिटिव। बट यहाँ पर अभी आप क्या देख रहे हैं, CN अगर लिगेंड में आपने पढ़ा है तो CN को गौर कीजिए, ये CN चार्ज एक आपने पढ़ा होगा। क्या नाम है CN का? CN का नाम होता है साइनाइड। ये आपका क्या हो गया? साइनाइड। तो CN का नाम साइनाइड है, ये है। अब CN का नाम साइनाइड है और ये आप ये देख रहे हैं कि ये निगेटिव लिगेंड, और निगेटिव लिगेंड का ही नाम सबसे पहले लिखा जाता है, हालांकि कोई दूसरा लिगेंड है भी नहीं, इसीलिए नाम तो पहले इसी का लिखना है। थोड़ा सा और क्या देख रहे हैं आप कि इसका नंबर ऑफ लिगेंड देखिए कितना है, एक ही टाइप का लिगेंड है, इसका मतलब ये भी हुआ होमोलेप्टिक, ये भी हुआ होमोलेप्टिक। दूसरा चीज़ और क्या देखते हैं कि अभी सिर्फ यहाँ पर एनायन ही है, ऋणात्मक लिगेंड ही है, इसी को बोलते हैं एनायनिक कम्प्लेक्स। यही चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि ये एनायनिक कम्प्लेक्स यही हुआ। और जो एनायनिक कम्प्लेक्स रहता है ना, वहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं, जो सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं, उसमें आप क्या लगाते हैं? एट। उसमें आप क्या लगाते हैं? एट। तो देखिए अभी आपका एनायनिक कम्प्लेक्सेस है, लेकिन नंबर ऑफ लिगेंड देख लीजिए 6 का आप क्या लिख रहे हैं? 6 का क्या लिखते हैं? हेक्सा। तो पोटेशियम हेक्सा कौन है 6 बार? साइनाइड। साइनाइड का स्पेलिंग देख लीजिए, साइनाइड का स्पेलिंग देखा ITE, लास्ट ITE है। तो आपको ये रूल बताया गया था कि यदि ऋणात्मक लिगेंड रहता है तो आप O लगाते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 चीज़ बताया था, एट, आइट, आइट। ये ऋणात्मक लिगेंड में ये 3 चीज़ ही प्रायः आपको अक्सर आएगा, एट, आइट, आइट। आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्पेलिंग के साथ भी छेड़खानी नहीं करना है, सिर्फ आप ई को हटा के क्या लगा दीजिए? ओ। तो आपका स्पेलिंग सहित सही हो जाएगा। आप इसको साइनो भी लिखते तो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। आप ई को हटा के क्या लगा दीजिए? ओ। तो यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा? साइनेटो। यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा? साइनेटो। यहाँ पर स्पेलिंग देख लीजिए, CYANITO। तो ये साइनेटो ये आपने लिखा। अब देखिए हेक्सा साइनेटो आपने लिख दिया। अब यहाँ से जाकर के क्या गौर करना है? यहाँ से जाके ये गौर करना है कि सेंट्रल मेटल एटम का नाम अब लिखेंगे तो क्या ये एनायनिक कम्प्लेक्स है या नहीं है। निश्चित रूप से जब सेंट्रल मेटल एटम के साथ सिर्फ और सिर्फ ऋणात्मक लिगेंड रहे तो आप समझ लीजिएगा कि एनायनिक कम्प्लेक्स है। और वैसी स्थिति में आप जब नाम लिखिएगा तो सेंट्रल मेटल के नाम के लास्ट को इंड जो कीजिएगा वो 8 लगा के कीजिएगा। और 6 से 7 नाम ऐसा आपको दिया गया था, तो बताइए Fe का नाम क्या होगा? तो Fe का नाम निश्चित रूप से क्या होगा? फेरेट। तो अभी आप क्या लिखिएगा? फेरेट। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं? यहाँ पर लिख देंगे फेरेट। ये लिख दिए फेरेट। अब यहाँ के बाद से आप आगे बढ़िएगा तो आपको क्या लिखना पड़ता है? तो जब ये आप फेरेट लिखिएगा तो इसके बाद आपको लिखना पड़ता है ON। और ON को आप कहाँ लिखते हैं? पैरेंथेसिस के अंदर। तो पैरेंथेसिस के अंदर लिखिएगा ON, पहले आप निकाल लीजिए। तो ग्रुप 1 के किसी एलिमेंट का किसी कंपाउंड में ON क्या होता है? 1। तो पोटेशियम का देखिएगा तो क्या हो जाएगा? 1। ये 3 है, इसका तो आपको निकालना है Fe का। और CN क्या बताया गया था? चार्ज प्रेजेंट ऑन पॉलीएटॉमिक आयन रिप्रेजेंट्स इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। तो जितना चार्ज है वही ON। तो कितना चार्ज है उसके ऊपर? -1 × 6, ये 0। अब आप देखिएगा -6 + 3, ये -3 उधर जाएगा तो +3। इसका मतलब यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम का जो ON है वो कितना है? 3। तो 3 को कैसे लिखेगा? पैरेंथेसिस के अंदर रोमन न्यूमरल, ये लिख दिए। अब अगर यहाँ पर
अगर यहाँ पर ऋणात्मक ये आपका आयनाइजेशन स्फीयर रहता तो उसको लास्ट में लिखते, अभी तो है नहीं। ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट नेम। अब अगर आप यहाँ से ये करते हैं, यहाँ से अगर आप निकालना चाहते हैं इसका EAN, तो EAN का भी आपने क्या सीखा है फार्मूला। तो EAN का फार्मूला आपने क्या सीखा है, Z - ON और प्लस 2 गुना CN। अब आप सबके मान को आसानी से क्या कीजिए, बैठा दीजिए, तो आप आसानी से इसके नाम को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर नाम देखें तो देखिए Z क्या है, Z है एटॉमिक नंबर। किसका एटॉमिक नंबर, तो सेंट्रल मेटल एटम का 26, Fe का एटॉमिक नंबर 26। ON गौर कीजिएगा, ON अभी तुरंत आपने निकाला है, कितना है 3। और CN क्या बताए थे, लिगेंड का जो नंबर है वही क्या होता है CN। तो लिगेंड कितना है 6, तो 2 × 6। ये आपका देख लीजिए क्या हो जाना चाहिए हल हो करके, ये टू गया 12, 3 ये क्या हो गया 38। और आपका अप्रॉक्सीमेटली आज अभी आया, उस समय क्या आया था एग्जैक्टली, इनर्ट गैस के उस समय आया था एग्जैक्टली, अभी 36 से थोड़ा कम है, ये क्या हो गया अप्रॉक्सीमेटली। तो जब भी आप EAN निकालिएगा ये बात निश्चित रूप से याद रखिएगा, वो इनर्ट गैस के या तो एग्जैक्टली आएगा या तो अप्रॉक्सीमेटली आएगा। तो यहाँ पर आप इस चीज़ का ध्यान निश्चित रूप से रखेंगे। ये कंपाउंड का नाम हुआ। अब आप किसी भी कंपाउंड का नाम लिखें तो कोई रूल इसमें नया आने वाला नहीं है, सारे रूल इसमें वही रहते हैं जो आपने पढ़ा। यहाँ पर आप देखिए, अब थोड़ा सा जिस टाइप का नाम हम सीख रहे थे उससे थोड़ा सा अलग चलते हैं। मान लीजिए कि 5 नंबर के नेम को लिखते हैं, इसमें ये थोड़ा सा वेरिएबल होगा उससे। अब इसके नाम को लिखिएगा तो अब आप क्या देखते हैं इसमें, बोलिए। आपके पास धनायन है नहीं, आपके पास क्या है ऋणायन। ऋणायन का नाम तो सबसे बाद में लिखा जाता है, इसका मतलब हमको जाना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपका 2 ही चीज़ रहता है, आपको पता है, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें कि जो लिगेंड है मेरा वो अभी 3 वैरायटी का लिगेंड, 3 गो लिगेंड है, 3 है। NH3 नाम क्या हुआ एमीन, NH2 CH3 नाम क्या है मैथिल एमीन, ये हो गया मैथिल एमीन। Cl का नाम क्या है, तो क्लोराइड आप बोलते हैं, लेकिन ऋणात्मक लिगेंड है तो आप क्या लगाइएगा O, तो इसको क्लोरिडो बोलिए या इसको क्लोरो भी बोलिएगा तो चलेगा। इसमें आप ये याद रखिएगा, ई को हटा करके आप ओ लगा दीजिए, क्लोरिडो ये भी सही है, और क्लोरो लिखते हैं तो ये भी सही है, जैसे ऊपर वाले में आप साइनो को देखा था। अब आप ये 3 लिगेंड में पहले ये चूज कर लें कि इसमें क्या ये न्यूट्रल है, क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये निगेटिव। तो ये 3 प्रकार के लिगेंड में एमीन को और मेथिल एमीन को देखें इसको, तो ये इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसका मतलब ये दोनों न्यूट्रल लिगेंड, ये हो गया न्यूट्रल लिगेंड। और ये जो क्लोरो बोलते हैं क्लोराइड Cl, आप जान रहे हैं ये क्या है निगेटिव लिगेंड। तो आपको ये पहले पता है कि हम ऑर्डर कैसे लिखते हैं, तो निगेटिव को पहले, फिर न्यूट्रल को और फिर पॉजिटिव को, ऐसे ऑर्डर है। तो फिर आप किसको लिखिएगा निगेटिव, निगेटिव में कौन आ रहा है क्लोरिडो, इसका मतलब नाम स्टार्ट कहाँ से होगा क्लोरिडो से। तो शुरू कर दीजिए, इसका नाम स्टार्ट होगा क्लोरिडो, क्लोरो भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लोरिडो शुरू हो गया नाम। अब इसके नाम को लिखे, ये एक ही है। अब आ जाइए यहाँ पर, ये एमीन, ये मैथिल एमीन, तो क्या सिखाया गया है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर जब आप लिखिएगा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पहले ABCD में कौन आता है। तो निश्चित रूप से एमीन ही आएगा पहले, फिर क्या आएगा मैथिल एमीन, तो मैथिल एमीन का नंबर बाद में आएगा, एमीन का नंबर पहले आएगा। और एमीन में आप देख लीजिए कितना एमीन है, 2 है।
तो 2 के लिए आप न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज कीजिए क्या, डाई, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, डाई एमीन, डाई एमीन, ये हो गया। तो क्लोरिडो डाई एमीन। अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए, कौन सा लिगेंड बच गया, मैथिल एमीन। कितना है, एक ही है, एक ही है, इसलिए कुछ नहीं करना है, सीधा नाम लिखना है। जैसे आप लिखते हैं मैथिल एमीन वैसे लिखिए, मैथिल एमीन को लिखा। अब कोई लिगेंड बचा क्या, अब कोई लिगेंड नहीं बचा, हमने सारे लिगेंड को लिख लिया। अब जब सब लिगेंड लिख लिया तो फिर क्या कीजिएगा, फिर आ जाइएगा आप सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम अभी कौन है, पीटी। पीटी का क्या नाम होता है, प्लेटिनम। पीटी का क्या नाम हुआ, प्लेटिनम। अब ये प्लेटिनम तो आप लिख लीजिए, क्या इसमें 8 लगाना पड़ेगा, तो 8 आप तब लगाते जब ये क्या रहता, निगेटिव, मतलब एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस रहता। अभी तो सिर्फ एक ही ऋणात्मक लिगेंड है, इसलिए आप कुछ नहीं लगाते हैं, सीधा क्या लिखते हैं, प्लेटिनम। अब आपका यहाँ तक हो गया। अब आ जाइएगा आप किस चीज़ पे, ON पे। तो PT का ON आप निकालिएगा, तो देखिए न्यूट्रल लिगेंड 0, ऋणात्मक लिगेंड -1, न्यूट्रल 0, इसका -1 -2 उधर जाएगा तो +2, इसका मतलब इसका ON क्या होना चाहिए, +2। और इसको पैरेंथेसिस के अंदर कैसे लिखते हैं, रोमन न्यूमरल में। अब आपका और कुछ बचा क्या, तो निश्चित रूप से आपका आयनाइजेशन स्फीयर में क्या बचल है, Cl। Cl के लिए आप क्या लिखते हैं, क्लोराइड। तो यहाँ पर आप सीधा स्पेलिंग क्या दे दीजिए, क्लोराइड। ये इसका क्या हुआ, नाम रहता गप EAN का। तो EAN अगर इसका हम निकालते भी तो टोटल चीज़ तो निकाला हुआ ही है। सबसे शुरू में हमको किस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, तो सबसे शुरू में हमको ज़रूरत पड़ता है सेंट्रल मेटल एटम के एटॉमिक नंबर का। तो ये प्लेटिनम, प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 78। तो हम क्या लिख देते हैं, 78 माइनस क्या लिखते हैं, Z के बाद ON। तो देखिए ON कितना निकला है, 2 प्लस 2 गुना CN। लिगेंड का नंबर क्या है, एमीन 2, क्लोरीन 1 और मैथिल एमीन 1, सब मिला के कितना हुआ, 4। तो यहाँ पर आप क्या लिखिए, 2 × 4। तो क्या हो जाएगा, हल होकर के 78 + 8 - 2, इसको कैलकुलेट कर दीजिए, क्या आ रहा है, 86 - 2, ये क्या आ रहा है, 84। और 84 यहाँ पर आ रहा है। इससे आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि आपका इनर्ट गैस का जो एटॉमिक नंबर होता है उसका ये अप्रॉक्सीमेटली है, ये एग्जैक्टली नहीं है। तो अप्रॉक्सीमेटली रहता है तो थोड़ा सा क्या होता है, कंपाउंड अनस्टेबल होता है, अन्यथा वह क्या होता है, अस्टेबल। अभी इसका EN क्या हो जाएगा, 84। आपको इस टाइप का होमवर्क मिलेगा। फिर आप क्या कीजिएगा, जो कंपाउंड आपको दिया जाता है इस कंपाउंड का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखिएगा, फिर आप इसी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन सीखिए। तो जो कंपाउंड है इसी में आपको स्ट्रक्चर पूछा जाता है, इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है, इसका ON पूछा जाता है, इसका CN पूछा जाता है। कहने का मतलब है कि जब 1 से 2 क्लास होगा तो आपके ये सारे चीज़ क्या हो जाएंगे, समाप्त। तो आप इसके रूल को पढ़ के बैठें, तो रूल को अगर पढ़ के बैठते हैं तो नाम को लिखने में कोई परेशानी नहीं है। आप किसी भी प्रकार के नाम को बहुत जल्दी और सही आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी पर आते तो अब आप इसको थोड़ा सा तेज़ी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। आप जान रहे हैं कैटायन का नाम सबसे पहले, धनायन का नाम सबसे पहले, के का क्या नाम होना चाहिए, पोटेशियम। तो आप यहाँ पर क्या दे दीजिए, पोटेशियम। आ जाइए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में कितना चीज़, तो 2 चीज़, सेंट्रल मेटल एटम और क्या होगा, लिगेंड। तो लिगेंड कैसा है ये देखना है। तो C2O4 इसको क्या बोलते हैं, ऑक्जिलेट। ये आपका क्या है, ऑक्जिलेट। ऑक्जिलेट ये ऋणात्मक लिगेंड है, और जब ऋणात्मक लिगेंड ही सिर्फ इसके साथ रहे तो समझ लीजिएगा कि ये क्या है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। और एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो जो सेंट्रल मेटल एटम है उसमें क्या मारिएगा, 8। तो आइए पोटेशियम देख लीजिए, एक ही प्रकार का लिगेंड
और कितना है 3 के लिए क्या लगाते हैं ट्राई। और C2O4 का क्या नाम है ऑक्जिलेट, C2 ऑक्जिलेट है। और अभी आपने क्या सीखा है, आपने सीखा है कि ऋणात्मक लिगेंड रहता है तो O लगाते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा ऑक्जिलेटो, ट्राई ऑक्जिलेटो। अब आप किस पर आइएगा फेरस पे, अब आप किस पर आ रहे हैं फेरस पे, तो आप यहाँ पर क्या दे दीजिएगा फेरेट, क्या दे दीजिएगा फेरेट। तो यहाँ पर आप यूज कर देते हैं क्या फेरेट। फेरेट आपने क्यों लगाया, क्योंकि ये क्या है एनायनिक कम्प्लेक्स। अब क्या लिखिएगा आप ON, ON आप निकाल सकते हैं ऐसे भी। देखिए पोटेशियम का एक ऑक्जिलेटो क्या बताया गया था, चार्ज जिस पर जितना रहता है वही उसका ON होता है। तो चार्ज अभी 2 है, ये 3 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया -2 × 3, ये हो गया -3, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3। कहने का मतलब है कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 3 है। तो कैसे लिखेंगे रोमन न्यूमरल में, किसके अंदर, तो पैरेंथेसिस के अंदर। तो ये लिख दिए। अब कुछ बचा क्या, अब कुछ नहीं बचा इसके अंदर, इसका मतलब ये नाम ख़त्म हो गया। और अगर आप इसमें EAN लिखते भी तो जो फार्मूला आपने पढ़ा है Z क्या होता है एटॉमिक नंबर 26 - ON, ON कितना है 3, 2 × CN कितना है 3। इसको अगर आप सॉल्व करते तो क्या आता है, ये हो जाता आपका 32 - 3, ये क्या आ जाता है 29। इसका मतलब है कि ये भी आपका क्या है अप्रॉक्सीमेटली। तो आप ऐसे इस कंपाउंड के नाम को लिख सकते हैं। आप इसके रूल को पढ़ के आएँ। नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन।